बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडे देने वाली मुर्गी और परदेश में रहने वाला शख्स दोनों एक बराबर हैं। मुर्गी जब तक अंडे देती है उसकी वैल्यू होती है, वरना उसको ज़िबा कर देते हैं। और परदेसी जब तक परदेश में रहता है, पैसे भेजता रहता है, उसकी इज़्ज़त होती है। एक शोहर परदेश में था, सऊदी अरब में था, 10-12 साल यहाँ पे मजदूरी की। वो फ़ोन पे अपनी बीवी से बात कर रहा है। उसकी बीवी कहती है कुछ पैसे मुस्तकबिल के लिए जमा करो, कुछ सेविंग कर लो ताकि मुस्तकबिल में काम आए। तुम्हारे माँ बाप बहन भाई तो उस पर याशी कर रहे हैं। वो शोहर कहता है देखो तुम फालतू में मुझसे बहस मत किया करो, मुझे पता है मेरे माँ बाप किस तरह के हैं। वो फ़ोन बंद कर देता है। उन लोगों की मियाँ बीवी की अक्सर इस मौजू पे बहस होती रहती है। वो जो शोहर होता है जो सऊदी अरब में था, वो अपने एक दोस्त से मशवरा करता है, यार ये बात है, अक्सर मेरी बीवी मुझसे झगड़ा करती है इस बात पे। उसका दोस्त जो रूममेट होता है उसको मशवरा देता है कि इसका तो बड़ा आसान हल है, इस बार जब तुम छुट्टी जाओ तो कहना कि मैं सऊदी अरब को खैरबाद करके आ गया हूँ, मैं पक्का पक्का पाकिस्तान में आ गया हूँ। उसने यही किया। जब वो छुट्टी गया, सब उसको एयरपोर्ट पे लेने आए, बड़े खुश। घर में 2-3 दिन तो बड़े मज़े मज़े के पकवान बनते रहे, बड़ी उसकी आवभगत होती रही। एक दिन सब लोग इकट्ठे बैठे हैं तो उसका भाई कहता है तुम्हारी वापसी कब की है, बता देना मुझको पहले ही, मैं टिकट का बंदोबस्त कर दूंगा। वो कहता है भाई वापसी का कोई इरादा नहीं है। कहता है क्यों? कहता है मैं सऊदी अरब को छोड़ आया हूँ, यहीं पे कोई दुकानदारी करूँगा, छोटा मोटा कोई बिज़नेस करूँगा। वो कहता है पागल है, नशा तो नहीं करना शुरू कर दिया? यहाँ पे इतनी महंगाई है, क्या करोगे यहाँ पे? वो कहता है मैं कुछ भी कर लूँगा, बहुत उम्र हो गई, परदेश में 12 साल से मैं मजदूरी कर रहा हूँ, अपने बच्चों के साथ रहूँगा, आप लोगों के साथ रहूँगा। उसका बाप कहता है पुत्र ऐसा नहीं करते, हम लोग तो तुम्हारे आसरे पे बैठे हैं और तुम छोड़ के यहाँ पे आ जाओगे तो कैसे होगा? वो बहुत समझाते हैं, लड़का समझता नहीं है। वो ही लड़का जो आंखों का तारा होता है वो आंखों में चुभना शुरू हो जाता है। अगले दिन में जब सो रहा था तो उसका बाप लात मार के चरपाई को उठाता है, कहता है उठ, मुफ्त की रोटियां तोड़ने आ गया यहाँ पे, चल डेरे पे मेरे साथ। वहाँ पे आज मजदूर नहीं आए, खेतों में पानी लगाना है। उसको साथ खेतों में ले गया, उसे ज़बरदस्ती मुशक्क़त वाले काम कराए ताकि इसको एहसास हो कि यहाँ पर रहना मुश्किल है। और लड़की को तो पता था कि मुझे तंग कर रहे हैं। वो शाम को जब घर आया तो उसने अपने बाप से, भाइयों से कहा कि ऐसे करें कि मैंने 12 साल से आप जो पैसे भेजे हैं उसका मुझको हिसाब दें और मेरे हिस्से में जो आता है मुझको दें ताकि मैं उससे कोई कारोबार शुरू करूं। उसका बाप कहता है मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा, बदतमीज़ी करता है, खून सफ़ेद हो गया, बाप से हिसाब मांगेगा। तुमने जो पैसे भेजे थे वो खर्च होते रहे हैं, इतनी महंगाई है, हम कहाँ से पैसे लाएं तुम्हारे लिए? तुमको अगर यहाँ रहना है तो अपना बंदोबस्त करो। तुम्हारा और तुम्हारे बीवी का हमने ठेका नहीं लिया, उनको पालते रहे सारी उम्र। और घर बहुत छोटा है, छोटे भाई की तुम्हारे की शादी करनी है, उसके लिए भी कमरा नहीं है, तुमको बेहतर है कि कहीं किराए पे शिफ्ट हो जाओ। वो लड़का वहाँ से उठता है, अकेले में जाके बहुत रोता है। अपनी बीवी के पास जाके नहीं रोता, सोचा कि अगर बीवी के पास जाकर रोऊंगा तो वो कहेगी तुमसे मैंने पहले 1000 बार कहा है कुछ सेविंग कर लो। वो अपने दोस्त को फ़ोन करता है सऊदी अरब, उसे सारा माजरा बताता है। वो कहता है कोई बात नहीं, परेशान मत हो, जो तुम्हारे सामने एक सब क्लियर हो गया ये बहुत अच्छा है। तो और तुमको अगर पैसे चाहिए तो मैं भेज दूंगा, और जब टिकट करानी है तो बता देना। वो किराए पे शिफ्ट हो जाता है। 2-2.5 माह बाद वो वापस जाता है, दोस्त को फ़ोन करता है, वो टिकट करा देता है, वापस चला जाता है। जब वापस पहुंचता है तो उनको पता लगता है घर वालों को, हो हमने तो अंडे देने वाली मुर्गी को ज़िबा करने की कोशिश की थी। अब उसे दोबारा फ़ोन करते हैं, पुत्र क्या हाल है, ठीक है? लड़का सब कुछ भूल के हाँ जी ठीक है, माँ जी, प्यो जी, सब भाई जी, सब ठीक, सब खैरियत से हैं। लड़का उनको दोबारा खर्चा तो भेजता है, लेकिन उसको दोनों आंखें खुली रखता है, दोनों कान भी खुले रखता है और सोचता है कि ये मेरे माँ बाप है, उनको मुझसे बहुत सी उम्मीदें हैं, लेकिन वो लोग भी ज़माने की चकाचौंध में अंधे हो जाते हैं। परदेसी यहाँ परदेश में रह के एक टाइम रोटी लाता है, 2 टाइम वही खाता है, बासी खाना खाता रहता है। और पूछे ना अपने मुल्क में तो कहते हैं बच्चों ने आज बर्गर खाना था, बर्गर खाए हैं, आज बिरयानी बनी है, आज पुलाव बनी है, आज मटन बना है, आज बीफ बनी है। परदेसी ने हो सकता है महीना हो गया हो उसने गोश्त ना खाया हो। परदेसी कहता है मिले कहीं कलम तो परदेश को अजाब लिखूंगा, मिले कहीं कलम तो परदेश को अजाब लिखूंगा, अपने एक एक दर्द का हिसाब लिखूंगा।